लॉ का अभी अभी एग्ज़ाम हुआ और जैसा रिव्यू मिला है बच्चों से, स्टूडेंट से, उससे ये पता चला कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सेट थे। जी हाँ, आप पेपर को एक तरीके से ऐसा ले सकते हैं कि डिफ़िकल्ट थे इन कंपैरिजन ऑफ अकाउंट्स। इसमें जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे थे जो लेंदी थे और टाइम कंज्यूमिंग पेपर रहा है। इस बार जो लॉ का पेपर रहा है वो टाइम कंज्यूमिंग पेपर रहा है। ठीक है, होती है दिक्कत, लेकिन जो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस थे वो अच्छे थे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का वही अकाउंट वाला ही रह गया। क्या हुआ कि थोड़ा सा टाइम उनके पास नहीं बच पाया और टाइम नहीं बचने का कारण है क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होना। और केस बेस्ड क्वेश्चंस की स्पेशली अगर बात किया जाए तो वो थोड़े से जो थे वो टाइम कंज्यूमिंग थे, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे और थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के थे जो केस बेस्ड वाले क्वेश्चन थे वो। हालांकि आपको बता दूं पहले ही कि स्टेप मार्किंग जो है वो आपका एप्लीकेबल है यहाँ पे भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकाउंट्स में ही स्टेप मार्किंग होता है, लेकिन हाँ इसके कुछ क्राइटेरिया है। अब जो ज़्यादा बीसीआर किया होगा ना पूरा अच्छे तरीके से, तो उसके ज़्यादा चांसेस है बीसीआर में नंबर मिलने की, क्योंकि बीसीआर भी डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह ही है। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो वैसे ही बीसीआर में भी लिखना होता है आपको, तो वहाँ पे जो जितना ज़्यादा किया होगा उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। लेकिन बीसीआर की अगर बात किया जाए तो वो भी ठीक ठाक था। उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बीसीआर आसान था, इसमें भी कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे। लेकिन जो टाइम कंज्यूमिंग था वो था आपका लॉ सेक्शन। लॉ वाला जो पार्ट था पार्ट ए, वो टाइम कंज्यूमिंग था आपका और हमेशा से रहता है, लेकिन हमेशा से रहता है ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ जब टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन हाँ बीसीआर डिफ़िकल्ट वो भी था, बीसीआर भी बिल्कुल ईजी नहीं था, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा टाइम बच जा रहा था। लेकिन इसमें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग सबसे ज़्यादा सेक्शन ए था, लॉ वाला था। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है उस पर आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। और हाँ उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर बीसीआर में आप फॉर्मेट अच्छे से लिखे होंगे, जैसे इसकी बात किया जाए, अगर आप फ्रॉम टू ये सब एड्रेस जो फॉर्मेट होता है, एक लिखने का एक तरीका जो होता है लॉ में, सॉरी बीसीआर में, तो वो अगर आप अच्छे से प्रेजेंट किए होंगे तो आपको जो है वो मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। देखिए एक दो मार्क्स तो काटेगा ही, 5 मार्क्स का होगा। और अगर आपने टोटल बिजनेस के लैंग्वेज में नहीं बल्कि अपने लैंग्वेज में अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया होगा तो भी आपको मार्क्स जो है वो दे देगा। और यहाँ पे स्टेप मार्किंग ऐसे नहीं है कि आप सही लिखें या गलत लिखें, आपका कंटेंट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा रहा है तो इस पर आपको मार्क्स मिलेगा, एक दो नंबर कटेगा, 5 नंबर का होगा तो भी लेकिन नंबर दे देगा। वहीं अगर बात किया जाए आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस की, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस में कैसे आपको मार्क्स दिया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस में ऐसे दिया जाएगा कि आप कितना अच्छे तरीके से उसको लिखे हैं। जैसे अगर 3 पॉइंट पूछा है और अगर आपने तीनों पॉइंट लिख दिया होगा तो वहाँ पे आपको 3 मार्क्स दे दिया जाएगा, ठीक है। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और सिर्फ 3 पॉइंट आप लिखे हैं तो भी आपको 3 मार्क्स दे दिए जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। वहीं केस बेस्ड की अगर बात करेंगे आप तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि प्रोविजंस के अलग से मार्क्स देता है वो, स्टेप मार्किंग यहाँ पे भी फैक्ट के अलग से चेक करता है और कंक्लूजन के भी। लेकिन दिक्कत ये है कि मेन जो है वो प्रोविजंस होता है। अगर 5 मार्क्स का है तो 2 to 3 मार्क्स प्रोविजंस का होता है और नीचे वाले का 1 और 2 मार्क्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझ गए कि स्टेप मार्किंग में क्या होगा, आपको जितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किए होंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आपको जो है स्टेप मार्किंग एप्लीकेबल होता है, ये चीज़ समझ लीजिए आप। क्योंकि 5 पॉइंट अगर पूछा है और आपने अगर 1 2 और 3 पॉइंट लिखा है तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स दे दिए जाते हैं, 5 नंबर नहीं लेकिन 3 मार्क्स। और जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उस पर कैसे चेक होता है, उसमें ये होगा कि अगर आपका प्रोविजन सही है, फैक्ट कंक्लूजन गलत हो गया तो हो सकता है आपको 1 या 2 मार्क्स दे 5 नंबर में, इससे ज़्यादा वो नहीं देगा। लेकिन मेन जो है वो बीसीआर में अगर आपने एक फॉर्मेट अच्छे से लिख रखा है, कंटेंट अच्छा लिख रखा है, ठीक है, अपना लैंग्वेज में लिखा, तो भी आपको मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। फुल नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी मार्क्स, डिसेंट मार्क्स मिल जाएगा। ओवरऑल अगर पेपर का रिव्यू किया जाए तो पेपर वाज टफ, नॉट टू टफ बट यस डिफिकल्ट वाज, डिफिकल्ट होता है। और टाइम कंज्यूमिंग तो ये अकाउंट्स के कंपैरिजन में ये भी टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसका सोल्यूशन भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा 15 से 20 मिनट के बाद। और स्टेप मार्किंग पूरे अच्छे तरीके से देखेंगे पूरा क्वेश्चन में कि कहाँ कहाँ आपको नंबर मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। धन्यवाद।